नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एफआईएस की बिकवाली और कमजोर रुपए से बाजार में बढ़ा दबाव। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 125 पॉइंट फिसल कर 25,900 के करीब। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस ने बनाया प्रेशर। बैंक निफ्टी भी 350 पॉइंट नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बिकवाली। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया। $1 का भाव पहली बार 91 रुपए प्रति डॉलर के पार। आज के चार्ट जीपीटी सेक्टर और शेयरों का जलवा। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आधा % ज्यादा मजबूत। गोदरेज कंज्यूमर करीब 2% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं ब्रिटानिया में भी अच्छी रौनक। लगातार 4 दिनों से चल रहे मेटल शेयरों में आज मुनाफा वसूली। इंडेक्स करीब 1% कमजोर। साथ ही कैपिटल मार्केट, डिफेंस, आईटी, पीएसयू बैंकों में भी बिकवाली हावी। लेकिन चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी शेयरों में बढ़त। एनआईएम रिकवरी को लेकर कमजोर कमेंट्री के बाद एक्सिस बैंक 4% फिसला। सिटी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में बैंक बोला निम्स की रिकवरी में 2 तिमाही और लग सकते हैं। एग्री सेक्टर से ग्रॉस स्लिपेजेस बढ़ने की भी जताई आशंका। इंश्योरेंस संशोधन बिल में कमीशन पर कैपिंग का फैसला संभव। पॉलिसी धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कमीशन घटा सकता है आईआरडीआई। खबर के बाद पीबी फिनटेक 6% टूटा। वायदा का टॉप लूजर बना। पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे से जोश में फर्टिलाइजर स्टॉक्स। जॉर्डन से फॉस्फोरिक एसिड और डैप जैसे कच्चे माल की सप्लाई को लेकर समझौते की उम्मीद। फैक्ट, चंबल और आरसीएफ 3 से 6% तक भागे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट से बातचीत करने के लिए बैंक के नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। और सबसे पहले फटाफट से देखते हैं क्या रुझान आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं इंडाइसेस के साथ। तो शुरुआत भी थोड़ी हल्की ही हुई थी और इसके बाद कमजोरी परसिस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो ये भी प्रेशर के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी हालांकि 25,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। निफ्टी बैंक भी दिन के लोअर लेवल्स पर है। 400 पॉइंट की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए 59,000 के लेवल्स पर। मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो यहाँ भी प्रेशर माउंट होते हुए 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। मार्केट की ब्रेथ भी आप देखेंगे तो इस समय नेगेटिव दिखाई दे रही है। और इस समय 922 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1936 स्टॉक्स जो कि गिरकर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। तो जो मूड माहौल है मार्केट का वो थोड़ा सा बियरिश ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे आज के कारोबार में तो सिर्फ एक एफएमसीजी इंडेक्स ही है जो हरे निशान में दिखाई दे रहा है। बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां है? पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% नीचे। डिफेंस इंडेक्स 1.25% नीचे। 1.25% नीचे मेटल्स हैं। 1% नीचे ऑयल एंड गैस है। रियल्टी 1.25% नीचे है। फार्मा, कैपिटल गो इंडेक्स आधा % नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यानी प्रेशर चौतरफा है। एक एफएमसीजी हरे निशान में है, प्लस एक ऑटोज है जहां पर उतना दबाव नहीं देखने को मिल रहा है। फ्लैट है, नेगेटिव बात कर रहे हैं ट्रेड। अदरवाइज अगर आप कोई भी पॉकेट उठा के देखें तो ज्यादातर पॉकेट्स में % से लेकर 1.5% तक की वीकनेस इंडेक्स लेवल पर देखने को मिल रही है। तो मूड माहौल बियरिश ही है आज के सेशन में और इसीलिए प्रेशर जो क्लियरली विजिबल देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में अपॉर्चुनिटीज कहाँ है ट्रेडिंग की? इंडेक्स किस ओर जा रहा है? सपोर्ट्स अगले कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इस पर करते हैं बातचीत। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आपकी क्या राय रहेगी? प्रेशर तो थोड़ा सा दिख रहा है, नर्वसनेस दिख रही है मार्केट में। ट्रेडिंग का कितनी अपॉर्चुनिटी है? प्लस अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है मार्केट में, होल्ड कर रहे हैं पोजिशन, उनके लिए सजेशन क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और इसीलिए हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 वीकली एक्सपायरी में निफ्टी जनरली नेगेटिव रहती है और नेगेटिव बायस से ही चलती है। तो प्रोबेबली आज के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस रहेगा, मगर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है निफ्टी का वो पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है। आई बिलीव यहाँ से प्रोबेबली सेकेंड हाफ या कल से वापस बाइंग आ जाएगी निफ्टी में, जो निफ्टी को ऊपर में 26,250 26,500 ये लेवल्स तक लेके जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। तो
आई वुड ओनली सजेस्ट कि थोड़ा नीचे आता है निफ्टी तो वहां पे बाइंग करें। अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 26,000 का फ्यूचर लेवल्स पे होना चाहिए और नीचे में 25,900 25,850 ये आपके टारगेट रहेंगे। पर ओवरऑल मेरा कॉल यही है कि आप डिप्स पे बाय करें। 25,900 आता है फ्यूचर्स में, तब जाके आप बाइंग करें। 26,250 आपका पहला टारगेट रहेगा। आपका स्टॉप लॉस 26,850 तक का रहेगा। बैंक निफ्टी की भी मैं बात करूं तो देखिए इसमें अच्छा खासा स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग एक्शन दिखा था पिछले कुछ दिनों में। आज नो डाउट थोड़ी सेलिंग है। आई बिलीव करंट लेवल से भी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है और प्रोबेबली इन द टुमारो सेशन वहां पे भी ऊपर जा सकता है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले डिप्स पे बाय करें। आपका स्टॉप लॉस 59,000 का रहेगा फ्यूचर्स में। ऊपर में आई बिलीव 59,750 और 60,000 लेवल्स ये काफी अचीवेबल है फॉर बैंक निफ्टी और काफी जल्द अचीवेबल है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी बाइंग देखी गई है पिछले 2-3 दिनों में एंड आई बिलीव जो लास्ट एक साल की सेलिंग थी वो अभी थमती हुई दिख रही है। देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है। तो पहला जो मेरा कॉल है वो कोहेंस पे है। COHANCE कोहांस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा बॉटम पिक है। करंट लेवल से घुमा है, रिवर्सल है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 525 का मेंटेन करिएगा। ऊपर में आई बिलीव 565 570 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा है दीपक नाइट्रेट। ये जो स्टॉक है इसने कल ही एक रिवर्सल बता दिया, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया विथ वॉल्यूम्स और ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड से अभी घूम रहे हैं अपसाइड में। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 1620 के टारगेट के साथ में दीपक नाइट्रेट को बाय कर सकते हैं। 1530 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय करिए। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो रिकमेंड किए गए हैं। दीपक नाइट्राइट 1567 पर ट्रेड करते हुए यहाँ एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई ट्रेड्स की, और अब बात करते हैं इनफैक्ट रुपये की, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपये ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। रुपये में गिरावट की क्या है वजह, बताने के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा, बताइए, कंसिस्टेंटली प्रेशर रुपये में बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। नए रिकॉर्ड लोज टच हुए आज 91.07 के। क्या वजह है इस गिरावट के पीछे, क्या व्यू है? जी हाँ, एक और दिन और एक नया रिकॉर्ड लो हमने यहाँ पर रुपए में बनता हुआ देखा है, जहाँ पर 91 के स्तर भी यहाँ पर अब छूटते हुए नजर आए हैं। पिछले 10 दिन की बात की जाए तो 90 से 91 का सफ़र यहाँ पर रुपए ने तय किया है, और पिछले 5 दिन की अगर बात की जाए तो करीब हमने यहाँ पर 1% की गिरावट यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है। तो क्लियरली काफ़ी गिरावट है, और उसके 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि ज़ोरदार बिकवाली यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से बनती हुई नजर आई है, जो नेट सेलर्स हैं। ईयर एंडिंग भी है और काफ़ी पैसा यहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आया है। एक्सपोर्टर्स मार्केट में नहीं है, क्योंकि उनके लिए अच्छा समय है, जितना रुपया गिरता जाएगा उनको फायदा है। तो अगर वो बाजार में आते तो कुछ ठहराव देखने को मिलता, लेकिन मोर और लेस वो यहाँ पर अभी एब्सेंट है। तीसरी बात यहाँ पर यूएस और इंडिया ट्रेड डील को लेकर है, जहाँ पर इंडिया अभी भी 50% के टैरिफ के साथ काम कर रहा है। एंड जब तक ये डील नहीं क्लियर होती है, जब तक कोई पॉजिटिव खबर वहाँ से नहीं आती है, रुपए में शायद गिरावट बनी रह सकती है। और चौथी बड़ी चीज़ ये है कि बाजार यहाँ पर मान रहा है कि आरबीआई एकदम एब्सेंट है। एक दो बार ही हमने बहुत बड़ी डिफेंडिंग यहाँ पर आरबीआई की तरफ से या इंटरवेंशन आते हुए देखी है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस फील नहीं हुई है। तो जो रुपया गिर रहा है उसमें कोई बहुत बड़ी अटकल नहीं है। इस वजह से भी यहाँ पर रुपए में मंदी और गहराती हुई नजर आई है। रुपया 2022 के बाद इतना ज़्यादा गिरा है। रुपया एशिया मार्केट्स की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी है। ऑलमोस्ट 6% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर रुपए में कारोबार है, और ज़्यादातर बैंक ये भी मानते हैं कि यहाँ पर 92 तक के लेवल भी एक पॉसिबिलिटी है। जब करेक्शन आएगी, कोई अच्छी खबर आएगी, तो तब एक यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता हुआ देखेंगे। लेकिन वो भी क्योंकि अब रुपया इतना ज़्यादा गिर चुका है, तो 89.5, 88, 80 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। लेकिन नियर टर्म में आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में, अनलेस कोई बहुत बड़ी खबर आती है या आरबीआई बहुत बड़े तरीके से आता है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन रुपए में मान के जा सकते हैं। ओके, तो देखना होगा रुपए की चाल। लेकिन अभी तो सेंटिमेंट्स भी बिगड़े हुए हैं और वीकनेस परसिस्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुक्रिया मनीषा जी आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें लेकर आएंगे। चलो वापस आते हैं और अब बात करेंगे एक्सिस बैंक की। दरअसल एक्सिस बैंक आज निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में शामिल है। सिटी के मैनेजमेंट मीटिंग में बैंक ने कमजोर कमेंट्री की है। क्या कहा गया है इस कमेंट्री में, क्यों ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये समझते हैं यतिन मोता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। यतिन, दिन के लोअर लेवल्स पर एक्सिस बैंक जैसा हैवी वेट 4.25% का नुकसान,
क्या आउटकम्स निकल कर आए हैं उस मीटिंग के, और क्या कहना है बैंक का? देखिए, अगर हम बात करें तो सिटी की एक रिसर्च नोट आई है जहां वो मैनेजमेंट को मिले, और एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट को मिलने के बाद ये निकल के आया मीटिंग से कि जो पहले एक्सपेक्टेशन थी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स यानी NIMs इनको काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में, और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी का एक्सपेक्टेशन था। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा क्योंकि रेट कट हुआ है और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, जो रिकवरी है NIMs में वो शायद 2 क्वार्टर्स दूर है। यानी जो एक्सपेक्टेशन था बाजार का कि NIMs सुधर जाएंगे, मार्जिन सुधर जाएंगे, वो अब शायद 6 महीने बाद सुधरेंगे, और ये शायद चीज़ बाजार को पसंद नहीं आई, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि जो एग्रीकल्चर यानी जो किसान रिलेटेड लोन्स हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत Q3 में स्ट्रेस देखने को मिल सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पे, जिसके कारण एसेट क्वालिटी थोड़ी ख़राब रह सकती है। हालांकि बैंक का ये कहना था कि एक्सपोर्ट साइड की जो MSMEs हैं, यहाँ कोई बड़ी दिक्कतें या कोई बड़ा डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ओवरऑल सिटी काउंटर पे न्यूट्रल है, और उनका जो टारगेट है वो काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। सिटी का लक्ष्य 1285 का था और वो काउंटर पे न्यूट्रल रहना ही पसंद कर रहे हैं। ओके, इनफैक्ट एक क्विक टेक चेक भी ले लेते हैं, हालांकि फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से ये रिएक्शन है। थैंक यू यतिन ये रिपोर्ट बताने के लिए। स्टॉक अभी 54 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन नीरव कहाँ देखना है अगला सपोर्ट, और क्या व्यू है इन करंट लेवल से स्टॉक पर? देखिए, मीडियम टर्म चार्ट देखें तो इसमें एक ब्रेकआउट था 1220 पे, और वहां से 1300 तक गया। वापस रीटेस्ट करने आ रहा है अपना ब्रेकआउट। आई बिलीव यहाँ से अराउंड 1220 से 1200 के जो लेवल्स हैं वो रीटेस्ट करेगा ये स्टॉक, और उधर से वापस बाइंग आ जाएगी। आई डोंट सी अ बिग फॉल कमिंग इन ईयर, एटलीस्ट फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे हिसाब से 1210 1220 पे आप बाइंग करें, स्टॉप लॉस 1200 का लगाएं। ऊपर में चांसेस है कि 1270 इन द कमिंग 8 to 10 डेज वापस ये स्टॉक बता सकता है। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर आएंगे, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और यहाँ से रुक करते हैं हमारे खास सीरीज ये कहाँ फंस गए हम, और आज इस कड़ी में गो फैशन के शेयर की बात होगी जो कि ऑल टाइम हाई से 68% टूट चुका है। IPO भाव के मुकाबले पे ये शेयर करीब 30% नीचे है। आइए आशीष से जानते हैं कि गो फैशन में इतनी गिरावट क्यों है और इसमें रिटेल निवेशक किस कदर फंसे हैं। बताइए आशीष। ये स्टॉक ऐसा है जिसमें निवेशकों का ना सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ है, लेकिन पेशेंस भी बहुत ज़्यादा टेस्ट हो गया, क्योंकि ये आज का IPO नहीं है, काफ़ी समय हो गया। नवंबर 2021 में कंपनी आई थी और बड़े हाइप के साथ आई थी, बड़े महंगे वैल्यूएशंस पर आई थी, और वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। हाई से 68% नीचे है। 2021 का IPO अभी भी अपने भाव से 30% नीचे चल रहा है। और दरअसल कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि विमेन के जो बॉटम वेयर ब्रांड्स होते हैं इसमें मार्केट लीडर है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, लेकिन ये स्टॉक चल नहीं पा रहा है। क्या कारण है जो चल नहीं पा रहा है? इसके पीछे अगर आप देखें तो जो SSSG ग्रोथ है बड़ी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिल रही है, और लगातार बहुत कम है। यानी FY 23-24 तक अगर आप देखें तो डबल डिजिट की ग्रोथ आती थी, लेकिन पिछले कई क्वार्टर्स से अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट -4% की SSSG थी। क्वार्टर 1 FY 26 -2%, क्वार्टर 4 FY 25 2%, और उससे पहले वाले क्वार्टर में 0%। ग्रोथ मिसिंग है और एक बहुत बड़ा की कंसर्न है, और इसी को एड्रेस करते हुए जो पहले FY 26 के लिए स्टोर एडिशन की गाइडेंस कंपनी दे रही थी 120 की, अब इसे घटाकर 80 से 90 कर दिया है। और कंपनी खुद कह रही है कि जब तक SSSG बेहतर नहीं होती तब तक मार्जिन्स को बचाने के लिए अब अपने केपेक्स के प्लान्स को, एक्सपेंशन प्लान्स को थोड़ा सा ट्रिम करेंगे। साथ ही दिक्कत यह है कि इन्वेंट्री लगातार पाइलअप होती जा रही है, माल बिक नहीं रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। जो इन्वेंट्री डेज रेशियो है ये तकरीबन 336 दिनों का है। ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिहाज से 336 डेज का इन्वेंट्री डेज का रेशियो अपने आप में बड़ा नेगेटिव बताया जाता है। एबिटा ग्रोथ के लिहाज से देखें डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब आप क्वार्टर 2 FY 26 में सिर्फ 5% की ग्रोथ देखने को मिली थी, क्वार्टर 1 FY 26 में 4% की डी ग्रोथ, क्वार्टर 4 में हल्की ग्रोथ, क्वार्टर 3 FY 25 मात्र 3% की ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आई। और साथ में अगर आप देखें तो दिक्कत की बात ये भी है कि लगातार डेट भी बढ़ता जा रहा है, तो अपने आप में कंसर्न है। परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही, ग्रोथ मिसिंग है। महंगे वैल्यूएशन पर IPO आया था और नतीजा ये कि स्टॉक में आई है सिर्फ और सिर्फ गिरावट।
शुक्रिया आपका आशीष, ये रिसर्च लेकर आने के लिए। तो गो फैशन किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की और कैसे फंसे हुए हैं स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स, वो तमाम डिटेल्स यहाँ पर आशीष ने बताई। लेकिन चलिए इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हुआ है। शुक्रिया नीरव आने के लिए शो में और अपने ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक पर आप लेकर आएंगे न्यूयॉर्क कंपनी, जहाँ हम बात करेंगे रॉयल ऑर्किड के मैनेजमेंट से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।